हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल ओडिया स्टडी हाउस पिला माने आगु को आसुवा समस्त प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई आमे इंडियन पॉलिटी रो विभिन्न प्रकार क्वेश्चन नहीं आसीचु जो थी आमे देखिबा पूर्व वर्ष कौन सब प्रश्न आसीथिला एवं आगो को कौन सब प्रश्न आसीपारे से विषय में डिटेली आलोचना करिबा। वीडियोटी देखिबा पूर्व आपण माने गोटे खाता पाखरे रखंतु एवं जो गुडी को मु एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन दउची से गुडी को खाता रे नोट करी रखंतु। तो चलंतु कौन सब प्रश्न अछि आमे डिटेली देखिबा। देखंतु प्रथम प्रश्न रही दि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ डैश आमर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तांकर इलेक्शन प्रोसेस विषय कहुई एवं से कहा द्वारा आमर इलेक्टेड होता। तो ऑप्शन दिया देखो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, 3 दिखाई दि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, 4 दिखाई दि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। देखो ये प्रश्न गुड़िक देखिले तो लगुच ये सब गुड़िकर आंसर ठीक अच्छी ठीक अच्छी। तो ये 4टी जाक आंसर ठीक हे। तो से भाया ऑप्शन किंतु दिया हुई नहीं। तो मन रखिए कौन देखु जदि प्रकृत में देखा आमर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केमिति इलेक्टेड होती माने क्यों माने इलेक्टेड करती। तो फास्ट पॉइंट मन रखिए जे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जोड़ा कि फास्ट ऑप्शन नहीं रही से राज्यसभा हो कि लोकसभा हो। तो से माने जो माने इलेक्टेड मेंबर्स कथा कहुई ये गोटे इंपोर्टेंट कथा मन रखिए। तो जोड़ा नॉमिनेटेड होते प्रेसिडेंट को द्वारा सेटा से माने नुहंती जो माने केवल इलेक्टेड होती ठीक अच्छे। तो बोथ आम राज्यसभा एवं लोकसभार इलेक्टेड मेंबर माने ही प्रेसिडेंट निर्वाचन में भाग नहीं पारे। ता छड़ा आउ कौन ना लेजिस्लेटिव असेंबली आमर जो राज्य विधानसभा कथा रही। तो राज्य विधानसभार जो समस्त मेंबर तो एथिरे प्रश्न अटे राज्य विधान परिषदर मेंबर गुड़िक आमर प्रेसिडेंट इलेक्शन में भाग नियंती कि। तो आंसर हो नो। तो ये मन रखिए ठीक अच्छे। राज्य विधान परिषदर मेंबर माने आमर प्रेसिडेंट इलेक्शन में भाग नियंती नहीं। ता छड़ा आमर यूनियन टेरिटोरी जो माने रही केंद्र शासित अंचलर जो आमर सदस्य माने से माने इलेक्टेड आमर प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन में भाग नियंती कि। देखंतु तो समस्ते भाग नियंती नहीं केवल यूनियन टेरिटोरी जदि कथा कह दिल्लीर मेंबर ठीक अच्छे एवं पुडुचेरी यही 2टी केंद्र शासित अंचलर मेंबर जो माने थिबे से माने आमर प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन जो आमर जो राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं थांती। तो मन रखिले। तो ये गोटे प्रश्न उठे जो विधान परिषद कथा कहुच्छी राज्य विधान परिषद। तो देखंतु आम भारत सबु राज्य रे राज्य विधान परिषद नहीं मात्र 6टी राज्य रे रही ठीक अच्छे। तो से 6टी राज्य रे कौन कौन कोई पारिबे देखंतु रही तार गोटे ट्रिक रही मन रखिदेवे कुंबात बोली ये खाता रे नोट करिवे। तो कौ राज्य रे आमर राज्य विधान परिषद रही के फॉर कर्नाटक ठीक अच्छे के फॉर कर्नाटक लिखि दिंतु, यू फॉर यूपी ये है कर्नाटक यूपी, एम रे होची महाराष्ट्र ठीक अच्छे, बी रे होची बिहार आउ ए रे होची आंध्र प्रदेश आउ टी रे होची तेलंगाना। तो ये शॉर्ट ट्रिक मन रखिदेवे ठीक अच्छे तेलंगाना। एबे देखिबा हमें नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 रे कौन रही ना दि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स द ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ। तो भारत राष्ट्रपति जो कार्यकाल विषय कहुई तो एथिरे राइट आंसर कौन हो ना देखंतु ऑप्शन अनुसार ये हो 5 वर्ष। जो ये टर्म विषय प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस रो टर्म विषय क्यों आर्टिकल कहुई खातार नोट करेंगे आर्टिकल 56 54 नंबर आर्टिकल कहुई ठीक अच्छे। देखंतु साधारणतः प्रेसिडेंट आमर कौन दिखाई के 5 वर्ष तार टर्म ऑफिस टर्म किंतु से जदि चाहिए से रेजिग्नेशन दे पारे क्या प्रेसिडेंट क्या रेजिग्नेशन देवे ना मन रखिए भाइस प्रेसिडेंट को। ये मध्य परीक्षा आसी था इस्तफा पत्र क्या दियंती ना भाइस प्रेसिडेंट को दियंती ठीक अच्छे। ता छड़ा आमर प्रेसिडेंट को
माने आमर जो महा अभियोग प्रस्ताव माध्यम बहिष्कृत करा जाई परिबो। तो जो माने महा अभियोग प्रस्ताव केतेबेले आसीबो ना जदि से आमर आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन रही तार भायोलेसन करूछंती। ठीक अछि। तो नहेले महा अभियोग प्रस्ताव आसीपर ना। तो यहाँ जो कौ आर्टिकल कहुच्छी कौटा ये महा अभियोग प्रस्ताव बा ताकू कहुए इंग्राजी रे इम्प्लिचमेंट। ठीक अच्छे। तो इम्प्लिचमेंट मध्य माने इम्प्लिचमेंट द्वारा प्रेसिडेंट को बहिष्कृत करा आर्टिकल 61 रे ये इम्पोर्टेंट इम्प्लिचमेंट प्रेसिडेंट इम्प्लिचमेंट विषय कहुई। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा आम क्वेश्चन नंबर 3 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडमिनिस्ट्रेटेड ओथ ऑफ ऑफिस बाय। ठीक अच्छे। आमर जो राष्ट्रपति रही शपथ पाठ विषय कहुई। तो क्या पाखे शपथ पाठ ग्रहण करती। तो ऑप्शन देखो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इन हिज एब्सेंस सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट द प्राइम मिनिस्टर द वाइस प्रेसिडेंट आउ जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो राइट आंसर हो ऑप्शन ए। क्या पाखे से शपथ पाठ ग्रहण करती ना मुख्य विचारपति सुप्रीम कोर्टर जदि से नथिबे एटा मन रखिबे जदि मुख्य विचारपति नथिबे तो तांकर अनुपस्थिति रे कहा ना सीनियर मोस्ट जज जे सबुठारु सीनियर थिबे सुप्रीम कोर्टर तो सही जज को ठारे से शपथ पाठ ग्रहण करेंगे। एटा कौ आर्टिकल विषय कह जाइए तांकर शपथ पाठ मन रखिबे ओथ विषय प्रेसिडेंट मन रखिबे आर्टिकल 60 रे। ठीक अच्छे। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द देश। कौन कहुई ना भारतर जो उपराष्ट्रपति से कहार चेयरमैन रही। ठीक अच्छे। काउंसिल ऑफ स्टेट बा जोटा राज्यसभा कहूँ ना लोकसभा ना स्टेट असेंबली ना लोकसभा और राज्यसभा उभय। तो राइट आंसर हो केवल राज्यसभा। तो मन रखिए वाइस प्रेसिडेंट होती एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक अच्छे। कहल देखी जो आम वाइस प्रेसिडेंट रही से क्या शपथ पाठ ग्रहण करती ना ये होती राष्ट्रपति निकट में शपथ पाठ ग्रहण करती एवं तांकर रेजिग्नेशन लेटर मध्य राष्ट्रपति को देता। प्रेसिडेंट देता क्या आमर उपराष्ट्रपति को वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट देता प्रेसिडेंट को। ये कथा मन रखिए। एबे देखिबा 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर कौन रही ना दी ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द oath of office to the vice president is administered by the president or some person appointed by him the chief justice of India speaker of Lok Sabha governor of state। कौन हो आमर वाइस प्रेसिडेंट क्या पाखर शपथ पाठ करते ना दी प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। तो राइट आंसर हो ऑप्शन ए। 6 नंबर प्रश्न देखो पावर टू ग्रांट पार्डन सस्पेंशन रेमिट कम्यूट द सेंटेंस लाइज विल। जो आमर क्षमादानर शक्ति बा क्षमता रही एवं आमर दंड कोहल करिवार क्षमता रही एटा कहा पाखरे रही प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर ना द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना वाइस प्रेसिडेंट। तो राइट आंसर कौन हो ना यार राइट आंसर हो ऑप्शन ए ये केवल प्रेसिडेंट को पाखरे रही जो पार्डन पावर। तो यहाँ कौ आर्टिकल मेंशन कराई मन रखिए आर्टिकल 72 ये सब आर्टिकल गुड़िक इंपोर्टेंट प्रेसिडेंट को पाई। तो खातार नोट कर रखुवे। एबे देखंतु क्वेश्चन नंबर 7 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन हैव हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ। कौन कहुई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन हैव हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ द आमर जो राष्ट्रपति रही तांकर ऑफिस को माने क्या सहायता करें ना दी वाइस प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर ना दी स्पीकर ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। तो राइट आंसर हो ऑप्शन डी जोड़ा कि मंत्री परिषद जार मुख्य रही था कि प्रधानमंत्री एवं तांकर मंत्री परिषद को से साहाय्य करें। 8 नंबर देखंतु दी प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय। प्राइम मिनिस्टर कहा द्वारा अपॉइंटेड हुंती एबे आमे देखिले दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना वाइस प्रेसिडेंट ना द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना काउंसिल ऑफ स्टेट। तो 8 नंबर कौन हो ना प्राइम मिनिस्टर हूँ अपॉइंटेड क्या द्वारा होती ना प्रेसिडेंट को द्वारा होती। ठीक अच्छे। भारतर राष्ट्रपति
आमर प्रधानमंत्री को नियुक्ति दे था। तो आ गोटे कथा मन रखिए जो प्राइम मिनिस्टर कथा कहुच्छी से होती रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वास्तव कार्यपालिका जो क्षमतार अधिकारी किए मुख्य से होती प्राइम मिनिस्टर किंतु सांविधानिक मुख्य कहले राष्ट्रपति को बुझाए भाई आमर जोड़ा कि कौन जो यूनियन मुख्य जोड़ा कहुए ठीक अच्छे तो सी किए सी राष्ट्रपति किंतु आमर जो वास्तव आमर मुख्य जदि कहवा कार्यपालिका मुख्य सी होती प्राइम मिनिस्टर ठीक अच्छे। 9 नंबर देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू ये जो मंत्री परिषद माने समस्ते कहाठारे उत्तरदायी रहती ना हाउस ऑफ पीपल राज्यसभा टू द पीपल ना स्टेट असेंबली तो राइट आंसर हो कौन ना लोकसभा जोटा कि हाउस ऑफ पीपल। 10 नंबर देखो एटर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय एटर्नी जनरल को किए अपॉइंटेड करी ना लॉ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट तो राइट आंसर हो दी प्रेसिडेंट तो राष्ट्रपति एटर्नी जनरल को अपॉइंट करी एबे आमे देखिबा आमर एटर्नी जनरल को विषय मन रखिए खातार नोट करंतु आर्टिकल 76 कौन कहूँ ना कहूँ जे आमर जो आर्टिकल 76 रे मेंशन रही जे ये होती हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया किए एटर्नी जनरल ठीक अच्छे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया तांकर काम कौन ना से एडवाइस करती यूनियन गवर्नमेंट को जोड़ा केंद्र सरकार को सबू लीगल मैटर्स रे माने प्रत्येक लीगल मैटर्स रे से केंद्र सरकार को से एडवाइस दियंती ठीक अच्छे ठीक से भाई आम ओडिशा रे मध्य रही माने ओडिशा कथा नुहे राज्य रे मध्य रही जहाँ को कहा जाए एडवोकेट जनरल ठीक अच्छे तो सी मध्य लीगल मैटर एडवाइस करती क्या एडवाइस करती ना राज्य सरकार को ठीक अच्छे तो कहींपारे बर्तमान एटर्नी जनरल किए अच्छा प्रेजेंट एटर्नी जनरल तो मन रखिए आर वेंकटरमणी परीक्षा आसपे आर वेंकटरमणी होती बर्तमान आमर एटर्नी जनरल। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 11 दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन जो भारतर जो संविधान कहुई केबे एहाकू एडॉप्ट करा जाइथिला देखंतु एडॉप्ट माने हमरो ग्रहण केबे करा जाइथिला ग्रहण करा जाइथिला मन रखिबे हमरो 1949 26 नवेम्बर ठीक अछि आमर जो संविधान सभा बसी 1946 मसीहा डिसेम्बर 9 रे 9 डिसेम्बर रे ठीक अच्छे दीर्घ आमर 2 वर्ष 11 मास 18 दिन पर अर्थात 26 नवेम्बर 1949 रे आमर संविधान सभा शेष है से दिन आमर कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कलु किंतु कार्यकारी करनथिलु तो केबे कार्यकारी करागला मन रखिबे ताकू एनफोर्स करागला 26 जनवरी 1950 ठीक अच्छे देखो आउ किसी एडॉप्ट करा जाइतिला तो जो गुड़िक इम्पोर्टेंट आमर नेशनल फ्लैग जातीय पताका को केबे एडॉप्ट करा जाइतिला ना मन रखिबे 22 जुलाई 1947 रे ता छड़ा आमर नेशनल एंथीम आउ नेशनल सॉन्ग ताकू केबे एडॉप्ट करा जाइतिला तो मन रखिबे 24 जनवरी आमर जो कार्यकारी करिवार ठीक 2 दिन पूर्व 24 जनवरी 1950 नेशनल एंथीम आउ नेशनल सॉन्ग को एडॉप्ट करा जाइतिला सही दिन ही कौन करा जाइतिला ना आमर जो भारतर प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तांकू इलेक्टेड करा जाइतिला ठीक अछि 24 जनवरी 1950 रे। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 12 दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स अर्थात कार्यकारी केबे होला एबे आमे देखिले आमर कोन 1950 26 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 13 देखंतु दी एडॉप्शन डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑब्जर्व एज लॉ आमर जो दिन एडॉप्शन हैला सेटा को दिन ना 26 नवेम्बर रे एटा होची आमर संविधान दिवस रूपे पालन करा जाउची ठीक अछि। एबे देखंतु क्वेश्चन नंबर 14 दी वर्ड
sovereign democratic republic was added to the preamble by amendment of the constitution। देखो ये प्रश्नटा भूल अच्छी जो तीनोटी वार्ड कथा कहुई तीनोटी वार्ड तो आमर प्रिएम्बल रु प्रथम रु रही किंतु जो 42तम संविधान संशोधन अनुसार मन रखिए 42 सेकेंड आमर माने 42nd एमेंडमेंट अनुसार तीनोटी वार्ड परवर्ती समय एड करा से तीनोटी वार्ड कौन कौन ना से तीनोटी वार्ड होची गोटे होची आमर सोशल ठीक अच्छे सोशल आ गोटे है सेकुलार आ गोटे होची इंटीग्रिटी ठीक अच्छे सोशलिस्ट सेकुलार इंटीग्रिटी ये तीनोटी वार्ड आमर 42तम संविधान संशोधन रे एड करा जाइतला एटा केते मसिया 1976 रे। क्वेश्चन नंबर 15 देखंतु दी वर्ड यूनिटी ऑफ द नेशन वाज एडेड टू द प्रिएम्बल बाय एन एमेंडमेंट एटा भी 42तम कहीं ना आमर जो प्रिएम्बल को केवल थरे ही संशोधन करा जाइछि ता होछि 42तम संविधान संशोधन रे। एबे देखंतु क्वेश्चन नंबर 16 दी गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय आमर जो राज्यर गवर्नर रही से कहा द्वारा अपॉइंटेड हुअंती तो मन रखिए प्रेसिडेंट को द्वारा अपॉइंटेड होइथांती राष्ट्रपति को द्वारा। 17 नंबर कौन होइछि दी गवर्नर होल्ड्स ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ गवर्नर को ऑफिस केते वर्ष पई ना ये मध्य 5 वर्ष पई। 18 नंबर देखंतु दी गवर्नर इज एडमिनिस्ट्रेड द ओथ ऑफ ऑफिस बाय गवर्नर कहा पाखरे शपथ पाठ ग्रहण करथांती मन रखिबे चीफ जस्टिस ऑफ द हाईकोर्ट रो मुख्य विचारपति जे थिबे तांकर अनुपस्थिति रे सीनियर मोस्ट जज ठीक अछि ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखंतु पावर ऑफ ग्रांट पाराडन्स रिप्राइव्स रेस्पेक्ट और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट से कथा कह जाइछि जोटा राष्ट्रपति को पाखरे कह जाइतला तो जो क्षमादानर शक्ति एवं दंड कोहल करिवार शक्ति एवं दरकार पड़िले दंड उच्छेद करिवार शक्ति क्षमता एटा का पाखरे रहिछि ना एटा गवर्नर को पाखरे रहिछि। एबे देखंतु 20 नंबर कोन कहै ना एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय तो जो एडवोकेट जनरल जेमति कि केंद्र रे अटॉर्नी जनरल देखिथिलु हमर राज्य रे कोन एडवोकेट जनरल अछि जे कि हमर लीगल मैटर्स रे एडवाइस देथांती राज्य सरकार को से कहा द्वारा नियुक्ति होइथांती से मन रखिबे गवर्नर को द्वारा नियुक्ति होइथांती ठीक अछि। तो ये थिला पिला माने 20टी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ता छडा हमें डिटेली आलोचना करले कोन सब प्रश्न आसी परबो एई भलिया हमें अन्य प्रश्न गुडी को हमें सीरीज अनुसार आलोचना करि चलीबा हम चैनल ले जोड़ी होई रहिथांतु वीडियोटी भल लागितिले लाइक करदेबे सांग मानको सहित शेयर करदेबे एवं चैनल को नुआ आस्तिले सब्सक्राइब करबा को भूलिबे नै। तबे आज पई एतिकी पुनी देखाबो आ गोटे नुआ वीडियो रे रहूची धन्यवाद।